अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो रात को जब हम लोग एग्जीबिशन से वापस आए थे तो हम लोगों ने रान को मसाला लगा कर रखना था, क्योंकि मेरा भाई कितने दिनों से उसका दिल कर रहा था रान रोस्ट कर खाने के लिए। तो हम लोगों ने कभी की नहीं है, तो वो कितने दिनों से कह रहा था कि वो करके करो वो करो, तो वो आज मैं लेकर आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो अभी रात को ही मसाले लगा लेते हैं अभी, ताकि मसाले अच्छी तरह से उसको लग जाए। तो फिर सुबह को हम लोग इसको स्टीम करके रोस्ट वो कर लेंगे, उसमें ओवन में ग्रिल। तो अभी आपी मसाले ही कर रही थी। उन्होंने सूखा धनिया और ज़ीरा लिया था, उसको पीसने लगी हुई थी। दूसरी तरफ उन्होंने हल्दी, लाल मिर्चें, नमक और काली मिर्च और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, साथ में कबाब मसाला लिया था और उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद दो हरी मिर्चें लेकर ना उनको अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था। बिल्कुल बहुत ही बारीक वाला पेस्ट आपने उसका बनाना है, ताकि वो अच्छे से उसको लग जाए और रान में अच्छा सा वो टेस्ट आ जाए। तो ये वो मसाला हमारा तैयार हो गया था। इसमें दही नहीं डालना। मैंने सब्ज़ मिर्चों को पीसने के लिए उसमें थोड़ा सा सिरका डाला था, क्योंकि वो खुश्क होती है ना खाली सब्ज़ मिर्च, तो वो हैंड ब्लेंडर के साथ वो नहीं हो रही थी। तो इसलिए उसमें मैंने 2 चम्मच भर के सिरका डाला था, ताकि वो सिरका तो उसमें जाने ही जाना है, तो हरी मिर्चों के साथ वो भी हो जाए। तो बस फिर उसमें अपी ने थोड़ा सा और सिरका डाला था, साथ में 2 लेमन अच्छी तरह से उसमें डाले थे। यहाँ से लेमन जो है ना थोड़ा बड़ा मिलता है, तो इसलिए वो 2 डाले थे। पाकिस्तान में वो छोटे छोटे से मिलते हैं, तो अगर आपकी सिटी में कहीं पर भी छोटे मिलते हैं तो आप 4 डाल लीजिएगा। हमारे यहाँ पर ज़्यादा बड़ा मिलता है, तो हमने 2 डाले थे। तो बस फिर जो रान थी उसको अच्छी तरह से थोड़ा साफ़ सूफ कर लिया था। थोड़ी तो मैं दुकान से ही करवा कर लेकर आई थी, मोरक्को की दुकान है हमारे यहाँ जहाँ से मैं लेकर आई थी। तो उसने वो मोटी मोटी वाली जो चर्बी थी ना उसी ने साफ़ कर दी थी, मतलब। तो जो बाकी की थी बारीक वाली वो हम लोगों ने खुद ही घर में कर ली थी, और इसको अच्छे से कट लगा लिए थे। डीप कट लगाइएगा, दोनों तरफ से लगाइएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। और मसाले जो ना उसके अंदर तक कीजिएगा। और बस फिर इस मसालों को अच्छी तरह लगा कर हम लोग इसको फ्रिज में ओवरनाइट के लिए रख देंगे। बल्कि कल सारा दिन भी पड़ी रहेगी, शाम के टाइम हम लोगों ने खानी है तो शाम को निकालेंगे। तो अब ये इसका बस मसाला ही लगा रही थी, और इसको पलटना और हर तरफ से मसाला लगाना बहुत मुश्किल था। इसको जब साफ़ किया था ना तो इसमें से ये थोड़ा सा ब्लड निकलने लग गया था। तो फिर इसको दोबारा से यहाँ से ना मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया, ताकि ये इसका ब्लड जो है ना वो उसे दबाती थी ना तो खून निकल रहा था। तो मैंने उसे फिर दोबारा से धोकर ना कपड़ा लिख के पड़ा हुआ था उसके साथ साफ़ किया, और फिर इसके ऊपर मसाला लगाया। तो बस फिर ये हमारा हो जाएगा। पहले हम लोगों ने इसे एक हमारी पतीली है उसमें डाल कर रखने लगे थे कि ढाँप कर रख देंगे, लेकिन ये इतनी लंबी थी कि उसमें पूरी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने ये ट्रे निकाल ली। ये ओवन की ट्रे थी हमारी, इसमें लजानिया वगैरह पास्ता चीज़ पास्ता बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो फिर इसमें पूरी आ गई थी, तो बस इसी में हम लोगों ने डालकर ऊपर से पेपर लपेट कर इसको फ्रिज में रख दिया था। तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में हम लोगों ने पराठा बनाया था, साथ में प्याज वाले अंडे थे और चाय थी। और इब्राहिम अपने कोई कार्टून देखने लगा हुआ था कुर्बानी के बकरों वाले, तो उसको वो लगा कर दिया था कि आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी उर्दू सीखना शुरू करे, क्योंकि ये ज़्यादा बोलता नहीं है। तो हम लोग का ये था कि ये थोड़ा बोलना स्टार्ट करे, तो इसलिए अब हमने इसे ना ये कार्टून लगा कर दिए थे कि उर्दू बोलते हैं उसमें, तो शायद इसको थोड़ी समझने आ जाए और ये बोलने लग जाए। बोलता है लेकिन बहुत कम वर्ड्स बोलता है, तो इसलिए उसे वो कार्टून लगा कर दिए हुए थे। नाश्ता कर लिया था, तो मैंने आज फिर अपने लिए ना केक रस जो थे ना वो ट्राई किए थे। हमारा जो केक था वो भी ख़त्म हो गया हुआ था, केक रस जो बनाए थे वो भी ख़त्म हो गए थे। तो चाय के साथ इवनिंग में हम लोगों को बहुत क्रेज़ होता है कुछ खाने का। तो मॉर्निंग में भी चाय पीती हूँ मैं, तो मुझे उस वक्त होता है, भाभी ने भी और इब्राहिम को भी कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा होती है कि चलो हल्की फुल्की भूख लगी है, तो उसको हम लोग ना दूध या चाय के साथ केक रस दे देते हैं। तो बस ये देखिए हमारे कितने मज़ेदार से केक रस बने थे। ये मैंने अभी ओवन से निकाले, ये थोड़े से नरम थे। जैसे ये बाहर पड़े रहेंगे 2-3 घंटे के लिए तो ये बिल्कुल क्रिस्पी बन जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए मुझे केक रस बनाने आ ही रहे हैं, 2-3 और ट्राई करूँगी। तो उसके बाद हम लोग चले गए मरकादोना। मुझे एक परफ्यूम लेना था, वो लेने के लिए गई थी, और आपी अपने लिए कोई फेस क्रीम देखने लगी थी। उन्होंने ना कहीं से पढ़ा था यहाँ मरकादोना की ना क्रीम्स के बारे में। एक विटामिन सी की क्रीम थी, वो 5 यूरो की लगी हुई थी। वो बताने लगी हुई थी कि ये वाली क्रीम बहुत अच्छी है। साथ में एक और कोई क्रीम थी, वो भी मुझे दिखाने लगी हुई थी। तो मैं उन्हें कह रही थी जो आपको सही लगती है आप वो बाई कर लें। तो मैं तो जो चीज़ लेनी आई थी मैं वो देखती हूँ।
तो ये सामने इस तरफ ये थी और दूसरी तरफ इसके परफ्यूम्स लगे हुए थे। तो मुझे जो परफ्यूम चाहिए था ना, वो मैं पहले भी यहाँ से ही ख़रीद कर लेकर गई थी। तो हमारे घर एक और भी मरकादोना है, वो दूसरी तरफ है, मैं वहाँ पर हम लोग गए थे तो मैंने वहाँ देखा था, वहाँ वो परफ्यूम नहीं था। तो यहाँ पर क्योंकि मैं बाय कर कर गई थी अपनी शादी से पहले, तो यहीं से मुझे दोबारा वो मिल गया है परफ्यूम। शायद उन्होंने नहीं रखा था या उनके पास ख़त्म हो गया हुआ था दूसरी मरकादोना के पास। तो उसके बाद फिर मुझे याद आया, हमारा थोड़ा सामान भी घर का ख़त्म हुआ हुआ है, जब आई हैं तो ले जाते हैं। तो दही ख़त्म हुआ हुआ था तो वो ले लिया हम लोगों ने, साथ में हमारी ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी, साथ में चीज़ का पैकेट ख़त्म हुआ हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब आई हैं तो परफ्यूम लेने के लिए और क्रीम्स लेने के लिए तो क्यों ना जाते जाते ये वाला सामान भी ले जाएं। और आपको पता है ये मरकादोना उसी तरफ है जिस तरफ वो कल हम लोग एग्जीबिशन देखने के लिए आए थे, उसी तरफ थी। तो बस फिर अब हम घर आ गए थे शाम को घूम फिर कर। तो अब हम लोग वही जो रान थी उसको करने लगे थे स्टीम। आपी ने पानी लिया था, पानी में उन्होंने ना दालचीनी और बड़ी इलायची डालकर इसको ना नीचे डाल रख कर दिया था। इसके ऊपर एक जाली रख कर स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर जाली रखी स्टीम वाली और उसके ऊपर रान रख दी और एलुमिनियम साइडों पर लगा कर ढक्कन जो था ना उसे अच्छे से बंद कर दिया पतीले में। और क्योंकि ढक्कन थोड़ा ढीला ढीला था ना, हमने इसके ऊपर एक भारी प्रेशर कुकर रख दिया था ताकि ये अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो रान थी, ये तकरीबन 1 घंटे के बाद की बात है जब मैंने इसे खोल कर देखा था। तो ये देखें ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी, लेकिन अभी और भी होनी बाकी थी। तो मैं अभी को कह रही थी 1 घंटे के लिए और रख देते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसे 1 घंटे के लिए और रख दिया। ये तकरीबन ना 1.25 घंटे या 2 घंटे इनके दरमियान में टाइम लगा था। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा गल गई थी कि इसकी बोटी आराम से टूटने लगी हुई थी। तो बस फिर इसको हम लोगों ने अब निकाल कर थोड़ा सा बाहर रखा था। इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी। और इसको हम लोग 5 या 10 मिनट के लिए उसके अंदर रख देंगे अवन के, 10 मिनट ऊपर के लिए और 10 मिनट नीचे के लिए। और मीडियम 160 था उसका दर्जा, तो ऊपर नीचे का ओवन चला हुआ था और 10 मिनट के लिए था। और जो पानी था देखें उसकी यखनी बन गई थी, तो उसी को हम लोगों ने चावलों में डालकर चनों वाले चावल बना लिए थे। तो ये हमारी जो रान थी, ये देखें यही भी रोस्ट होकर उसमें से निकल आई थी। ये इतनी यमी बन गई हुई थी ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी बहुत अच्छे लग गए थे इसके ऊपर और यमी भी ये बहुत बनी थी और इसकी जो लुक थी ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो बस फिर अब हम खाने के लिए इसको बिल्कुल रेडी हो गए हुए थे। इसके ऊपर सजावट के लिए आप ही ने प्याज वगैरह डाल दिया, साथ में धनिया डाल दिया और लेमन। हाँ, मुझे याद आया इसे खाते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये देखें इसकी बोटी कितनी ज़्यादा ये गल गई है, हड्डी बिल्कुल लैदा हो गई हुई थी, बोटी बिल्कुल लैदा हो गई हुई थी, बहुत यमी बनी है। तो फर्स्ट ट्राई से इतनी अच्छी बन जाए तो क्या ही बात है। और जैन बैठा, जैन को मैंने कहा था बननी है तो आ जाना, तो वो टाइम पर ही आ गया था खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।